अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहां खुद के नागरिक वहां रहना ना चाहते हो। तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया के ज्यादातर देश अफगानिस्तान स्थित अपने दूतावास यानी कि एम्बेसी खाली करा रहे हैं और अपने नागरिकों को अलग अलग तरह से बाहर निकाल रहे हैं। भारत ने भी ऐसा ही किया है। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन को काबुल से वापस भारत लाया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान स्थित अपने दूतावास के अधिकारी और अन्य कर्मियों को वापस बुलाया। इतिहास में ऐसे 4 बार हो चुका है जब भारत ऐसे कदम उठाने को मजबूर हुआ है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से मौके थे और तब के राजनीतिक हालात कैसे थे। बताया जाता है कि अलग अलग देशों द्वारा अपने दूतावासों को खाली कराने का सिलसिला 1990 के दशक में शुरू हुआ। भारत के लिए इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। उस वक्त तालिबान ने काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उड़ा दिया था। इस हमले में अमेरिका द्वारा दी गई एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। उस समय के भारतीय राजदूत विजय नाम्बियार को अफगानिस्तान आर्मी के जनरल राशिद दोस्ताम की मदद से मज़ार शरीफ से बाहर निकाला गया था। यह काम भारतीय वायुसेना ने किया था। उस समय अफगानिस्तान से बाहर जाने वाले सिर्फ भारतीय नहीं थे, बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों के राजदूतों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। इस पूरी कवायद में सबसे बड़ी भूमिका थी भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की, जो उस वक्त ईरान में भारत के राजदूत थे। इससे पहले वो अफगानिस्तान में भी भारत के राजदूत रह चुके थे। 1993 में अफगानिस्तान स्थित चांसरी इमारत पर एक रॉकेट हमला हुआ था। इस इमारत में अलग अलग देशों के दूतावास होते हैं। हमले में एक भारतीय सुरक्षा गार्ड की मौत हुई थी। इसके बाद भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी को बंद करने का फैसला किया था। उस वक्त के राजदूत आरिफ कैमरेन के नेतृत्व में सारे दूतावास के कर्मचारियों को 3 बसों में उज्बेकिस्तान बॉर्डर पर बसे शहर टर्मेज ले जाया गया था। उसके बाद कई देशों से सलाह मशवरा करने के बाद ताशकंद के जरिए स्वदेश वापस लाया गया। हमले को आतंकी संगठन हिज्ब इस्लामी ने अंजाम दिया था। तब इस संगठन का कमांडर गुलबुद्दीन हिकमतयार हुआ करता था। बाद में गुलबुद्दीन अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। गौरतलब है कि गुलबुद्दीन अफगानिस्तान के इस नए तालिबान शासन के साथ बातचीत कर रहे समन्वय परिषद के सदस्यों में से एक हैं। दोबारा भारत ने 1995 में अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोला, लेकिन महज 1 साल बीतने के बाद तालिबान ने काबुल में पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह और उनके भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस दौर में काबुल शहर पर अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाली नॉर्दर्न अलायंस की सेना का कब्जा था, लेकिन इस घटना के बाद नॉर्दर्न अलायंस की सेना पीछे हट गई और पंजशीर घाटी वापस चली गई। ऐसे में भारत को तीसरी बार दूतावास खाली करना पड़ा था। द हिंदू की एक रिपोर्ट में उस वक्त के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रहे विवेक काटजू के हवाले से कहा गया है, हमने मिशन दूतावास को खाली करा लिया था, जो काफी छोटा था। हम कई भारतीयों को आराम से वापस ले आए थे। लेकिन इसी रिपोर्ट में काटजू कहते हैं कि तब और अब में 25 सालों का फासला है। वो बताते हैं कि तब और अब में एक बड़ा फर्क यह है कि इस वक्त तालिबान को सारे देशों ने अलग थलग नहीं किया है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश तालिबानी प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करते हुए उनके साथ समझौता करने की बात कर रहे हैं। 1996 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने संसद में बयान दिया था कि भारत और तालिबान के बीच कोई भी संबंध नहीं होगा। उस दौर में भारत बुरहानुद्दीन रब्बानी के नॉर्दर्न अलायंस वाली सरकार का समर्थन कर रहा था, जिसका केवल अफगानी जमीन के 10% हिस्से पर शासन था। 1996 में संसद में बोलते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री गुजराल ने कहा था, कईयों ने तालिबान के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार की निंदा की है। इस सरकार की वजह से अफगानिस्तान में मानव अधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है। इस घटनाक्रम का आकलन किया गया है और इससे भारत की सुरक्षा को जोखिम है। वो तब की सरकार की बात थी, आज बात कुछ और है। 19 अगस्त 2021 को जारी भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज में अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम की आलोचना तो की गई है, लेकिन कहीं भी तालिबान के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। शुक्रवार 20 अगस्त को एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले शासन के विपरीत तालिबान इस बार अंतर्राष्ट्रीय वैधता की मांग कर रहा है। बताते चले कि विदेश मंत्रालय ने 12 अगस्त को एक बैठक में 2 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को दोहा भेजा था। इस बैठक में अन्य देशों के साथ तालिबान के प्रतिनिधि भी शामिल थे। 1996 से 2001 के बीच भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को सक्रिय रूप से समर्थन दिया था। ताजिकिस्तान के जरिए भारत ने अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद से रिश्ता बनाए रखा था। वो हर संभव मदद उनको पहुंचाते रहे। अमरुल्लाह सालेह
राष्ट्रपति अशरफ घनी के सरकार में उपराष्ट्रपति थे। अब जब तालिबान की वापसी के बाद भारत समेत कई देशों ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास खाली करा दिए हैं, ये दोनों अन्य कई नेताओं के साथ मिलकर दोबारा नॉर्दर्न अलायंस को संगठित करने में लगे हैं। आप देख रहे थे द ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत मुखर्जी। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।